फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ संत योहन का तीसरा पत्र, पद संख्याएं 5 से 8 तक। प्रियवर, आप भाइयों के लिए और ऐसे भाइयों के लिए जिनसे आप अपरिचित हैं, जो कुछ कर रहे हैं, यह एक सच्चे विश्वासी के योग्य ही है। उन्होंने यहाँ की कलीसिया के सामने आपके भ्रातृ प्रेम का साक्ष्य दिया है। यदि आप उनकी अगली यात्रा का ऐसा प्रबंध करेंगे जो ईश्वर के योग्य हो, तो अच्छा काम करेंगे, क्योंकि वे मसीह का कार्य करने निकले हैं और गैर ईसाइयों से कुछ नहीं लेते। इसलिए ऐसे लोगों का सेवा सत्कार करना हमारा कर्तव्य है, जिससे हम सत्य की सेवा में उनके सहयोगी बन जाएं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता और उसकी आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। उसका वंश पृथ्वी पर फलेगा फूलेगा। प्रभु की आशीष धर्मियों की संतति पर बनी रहती है। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। उसका घर भरा पूरा होगा, उसकी धार्मिकता कभी विचलित नहीं होगी। वह धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है। वह दयालु, कोमल हृदय और न्यायप्रिय है। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। वह थरस खाकर उधार देता और ईमानदारी से अपना कारोबार करता है। वह सन्मार्ग से कभी नहीं भटकेगा। उसकी स्मृति सदा बनी रहेगी। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने सुसमाचार द्वारा हमें प्रभु यीशु मसीह की महिमा का भागी बना दिया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 18 पद संख्याएं 1 से 8 तक। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यह समझाने के लिए यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया। किसी नगर में एक न्यायकर्ता था जो न तो ईश्वर से डरता और न किसी की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा थी। वह उसके पास आकर कहा करती थी, मेरे मुद्दई के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाइए। बहुत समय तक वह अस्वीकार करता रहा। बाद में उसने मन ही मन यह कहा, मैं ना तो ईश्वर से डरता और न किसी की परवाह करता हूँ।
किंतु वह विधवा मुझे तंग करती है, इसलिए मैं उसके लिए न्याय की व्यवस्था करूंगा, जिससे वह बार बार आकर मेरी नाक में दम न करती रहे। प्रभु ने कहा, सुनते हो कि वह अधर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है? क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा, जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। परंतु जब मानव पुत्र आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ संत यूहन्ना के तीसरे पत्र से है। उन्होंने यह पत्र गायुस नामक एक प्रभु भक्त के लिए लिखा था। गायुस नामक विश्वासी सबों की सेवा करते थे, मिशनरी यात्रियों की सेवा करते थे, चाहे परिचित हो या अपरिचित हो। और उन्होंने आकर संत यूहन्ना के समुदाय में साक्ष्य दिया कि गायुस ने हमारी सेवा की है, मदद की है। और संत यूहन्ना आग्रह करते हैं कि उनकी अगली यात्रा में भी वे गायुस इसी तरह मदद करें। आगे संत यूहन्ना लिखते हैं, वे मसीह का कार्य करने चले हैं और गैर मसीहियों से कुछ नहीं लेते। वे निस्वार्थ सेवा करने वाले हैं। वे यह नहीं दिखाना चाहते हैं उनके प्रचार प्रसार से सबों से पैसा लेते हैं, चंदा लेते हैं, सहायता लेते हैं। वे केवल विश्वासियों की मदद लेते हैं। आगे उनका कहना है, इसलिए ऐसे लोगों का सेवा सत्कार करना हमारा कर्तव्य है, जिससे हम सत्य की सेवा में उनके सहभागी बने। तो यह पत्र केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं है, हम सबों के लिए हैं, एक विश्वासी समुदाय के लिए हैं। हम जानते हैं प्रभु यीशु ने यह सिखाया है कि हमें उदार रहना है। यीशु ने सिखाया, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो कलीसिया की शुरुआत से लोग विश्वासी गण उदार रहे। सहनशीलता, मिलनसारी और उदारता, ये सब उनका गुण था। इसीलिए यीशु चाहते हैं कि हम सब प्रभु के सेवक उदार रहें। आदिम कलीसिया में दीन दुखियों की सेवा होती थी, उनकी सेवा निस्वार्थ सेवा होती थी और वह आज भी जारी है। तो यह प्रभु भक्त केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी सोचते हैं। पुराने व्यवस्था में भी हम इसी तरह की बात सुनते हैं, पढ़ते हैं। ईश्वर का कहना था, दशमांश मंदिर में चढ़ाना है। अपनी आमदनी का एक अंश, 10 में से एक हिस्सा मंदिर में चढ़ाना है। उसके अलावा एक हिस्सा गरीबों को देना है। प्रभु यीशु ने आकर बताया, जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। तो यीशु दूसरों की मदद करते थे।
संत योहन के सुसमाचार अध्याय 13 में हम लोग पढ़ते हैं, परम प्रसाद की स्थापना के अवसर पर प्रभु ने यहूदा से कहा कि तुमको जो कुछ करना है करो। और यीशु के शिष्यों ने सोचा कि यीशु शायद कह रहे हैं यहूदा से कि गरीबों की मदद करो, अपनी आवश्यकता के सामान खरीद लो। तो यीशु अपनी आवश्यकता की वस्तुएं सब खरीदवाते थे, अब गरीबों की सेवा करते थे, गरीबों की मदद करते थे। इसलिए यीशु के शिष्यों ने सोचा कि यीशु ऐसे यूदस को आदेश दे रहे हैं। तो यीशु का स्वभाव था, उनको जो मिलता था वो गरीबों के बीच में बांटते थे। हम लोगों को भी यही गुण अपनाना है। इस संदर्भ में हम आपको याद दिलाते हैं कि हमारे संदर्भ में बहुत सारे भक्तजन हमारी सहायता करते हैं, आर्थिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और शारीरिक रूप से आकर हमारे केंद्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यह बाइबल हम लोग जो देते हैं इसको हम लोग 100 रुपये में देते हैं। अब इसको खरीदने के समय हम लोगों को 200 रुपये से ज़्यादा देना है। वर्ष 2000 से हम लोग बाइबल प्रोजेक्ट चलाते हैं, करोड़ों रुपये का खर्च हुआ है, लाखों की संख्या में बाइबल की प्रतियां बांटी गई हैं। यह सब आप लोगों की उदारता से हैं। इसके अलावा जहां हम लोग जाते हैं भक्तजन हमारी सहायता करते हैं, चाहे चेन्नई में हो, कलकत्ता में हो, रांची में हो, जलपाईगुड़ी में हो, कहीं पर हम लोग जाए वहाँ के भक्तजन हमारी सेवा के लिए आते हैं। हमें अच्छा लगता है, हम मसीह के परिवार के सदस्य हैं, इसलिए हम यह गुण कायम रखें। इस गुण में हम लोग आगे बढ़ते जाए। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु प्रार्थना का महत्व समझाते हैं। हमें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें निरंतर प्रार्थनामय जीवन में बिताना है। उसी तरह संत पौलुस भी थिस्सलुनीकियों के नाम पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16, 17, 18 में बताते हैं, आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें और हर बात में ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। इसी तरह यीशु हमको सिखाते हैं कि जो दिन रात प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनके लिए न्याय की व्यवस्था करेंगे। यीशु सवाल पूछते हैं, क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं? यीशु खुद जवाब देते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। तो दिन रात प्रार्थना करने का मतलब लगातार प्रार्थना का जीवन, प्रार्थनामय जीवन हो सकता है। एक प्रचारक कहता है, सुबह शाम कम से कम, सुबह शाम हमको प्रार्थना करनी है। परिवार में प्रार्थना हो, कम से कम शाम को पारिवारिक प्रार्थना हो, तब ईश्वर हमारे लिए सब कुछ की व्यवस्था करेगा। हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। आश्चर्य की बात है, जब मैं उत्तर भारत में आया, दक्षिण भारत से, मैंने देखा अनेक परिवारों में, ईसाई परिवारों में पारिवारिक प्रार्थना नहीं है। मैंने यहाँ वहाँ बहुत प्रयास किया, वैसे संस्कृति नहीं है। शाम को खाना बनाया, खा लिया, सबके सब सो गए, अन्य कामों में व्यस्त हो गए, प्रार्थना करने का समय नहीं है। हमको एक नई संस्कृति बनानी है। मेरी बात सुनने वाले हर एक भक्त से मेरा अनुरोध है कि आप अपने परिवार में
भोजन सब बना करके बिल्कुल गर्म भोजन नहीं करे। खाना बना कर रखकर कम से कम एक रोजरी माला करे, बाइबल से थोड़ा सा पाठ पढ़े, अन्य लोगों के लिए भी प्रार्थना करे, तब भोजन करे। प्रभु की आशीष आपके घर में उतरेगी, आपके बाल बच्चे सुरक्षित रहेंगे। जहाँ माता मरियम है, यीशु है, वहाँ शैतान प्रवेश नहीं करेगा। तो नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। हर रोज हमारे परिवारों में प्रार्थना हो, व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना हो, और संडे को, रविवार को हम सामाजिक प्रार्थना के लिए आए, चर्च में आए, हम एक सामुदायिक रूप से प्रार्थना करें। यीशु ये चाहते हैं, हम ये कृपा मांगते हैं, हमारे परिवारों में प्रार्थना हो, बाइबल का पाठ हो, हम इसके लिए कृपा मांगते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम सबों को उदारता का वरदान मिले, दूसरों की सेवा करने का वरदान मिले, साथ साथ प्रार्थना का वरदान मिले। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।